जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिस्टिक क्लाउड्स एक तैयारी कर रहा था प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला करने की, तो इस एपिसोड की भी स्टार्टिंग होती है और हमें मिस्टिक क्लाउड्स एक दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है एक सीक्रेट रूम जहाँ पर काफी सारे वॉरियर एक सील्ड के अंदर कहते हैं और वहाँ पे यूनसेन भी खड़ा हुआ होता है। तभी यूनसेन बोलता है क्या चल रहा है, तभी होलो सोल का बंदा दो वॉरियर की सील्ड के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से उनकी सील्ड टूट जाती है और बोलता है ये होलो सोल की स्पेशल टेक्निक की वजह से अब ये लोग दोनों डाउ वांग पर पहुंच चुकी है और इसलिए यूनसेन जीव फैमिली का कोई भी मेंबर आज बच ना पाए। और तभी वो दोनों वॉरियर भी आगे आते और यूनसेन को ग्रीट करते और थैंक यू बोलते कल्टीवेशन के लिए। तो यूनसेन भी थोड़ा सा पोज मारते बोलता कि अब तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हें प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला करना है और जीव फैमिली के हर एक मेंबर को मारना है और तुम लोगों के बीच कोई आता है तो उसे भी मत छोड़ना, उसके ऊपर भी टूट पड़ना और उसको भी तबाह कर देना। तो दोनों हमें सर हिलाते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी होलो सोल का बंदा बोलता कि मैं आशा करता हूँ कि इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और तभी यूनसेन बोलता कि तुम होलो सोल वालों को चाहिए क्या उस जीव फैमिली से जिस चीज के लिए तुम हर चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। ये सुनते ही होलो सोल का बंदा भड़क जाता और बोलता कि तुमसे जितना बोला जा रहा है सिर्फ उस पे ध्यान दो, अगर तुमने ये सब जानने की कोशिश की तो वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जियान का काफी आना जो इम्पियर फैमिली की तरफ आगे जा रहा होता है और उन ग्रेफिनो के सामने बैठा हुआ होता है जियान जो कि काफी ज्यादा बैडएस लग रहा होता है और साथ ही वहाँ पे थंडर भी होने लगे थे पर जियान का काफी आना कंटिन्यू चलता रहता है और फिर सीन चेंज होकर आइस एम्पर पे आ जाता है जहाँ पे आइस एम्पर मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर के साथ फाइट कर रहे होती है क्योंकि मिस्टिक क्लाउड ने प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला कर दिया होता है। इस वजह से आइस एम्पर अपना स्वाइग मारने में लगी हुई होती है और साथ ही वहाँ पे याफी भी खड़ी होती है और उसके पास काफी सारी वॉरियर भी होती है जिन लोगों ने रेड एरो ले रखे होते हैं और वो उनसे मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर के ऊपर हमला कर रहे होती है और उन तीरों की वजह से बहुत सारे मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर निपटते जा रहे होती है। पर मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा होती है, इस वजह से वो चारों तरफ से हमला करने में लगे होते प्राइमर क्लैन के वॉरियर के ऊपर और चारों तरफ लगे तेरी बज रही होती है और साथ ही प्राइमर क्लैन के वॉरियर आपस में बातें भी कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मिस्टिक क्लाउड हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहा है। तो दूसरा वॉरियर बोलता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि हम लोगों ने किसको पनाह दे रखा है इस वजह से वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है और ऐसे वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते। तभी प्राइमर तानसेन बोलते हैं अरे सालो चुप हो जाओ, इन सभी फालतू की बकवास करने से कुछ नहीं होने वाला है। और तभी उन लोगों के सामने आइस एम्पर आ जाती है और अपनी आइस दुई की मदद से मिस्टिक क्लाउड के सभी वॉरियर को पीछे ढकेल देते हैं और इस वजह से जो फाइट होती है वो थोड़ी देर के लिए थम जाती है। तभी वहाँ पे व्हील चेयर पे बैठा हुआ जियान का भाई जीडिंग आ जाता है और जैसे ही वहाँ पे जीडिंग आता है सभी की नजर जीडिंग की तरफ होती, चाहे वो यापी हो, चाहे वो आइस एम्पर हो, चाहे वो प्राइमर तांगसेन क्यों ना हो। तभी जीडिंग बोलते आज जो प्राइमर क्लैन के साथ हो रहा है और इसकी तबाही के पीछे वो सभी को जीव फैमिली की वजह से हो रहा है, इसलिए तुम लोग हमारे जीव फैमिली के आधे मेंबरों को मिस्टिक क्लाउड के हवाले कर दो जिस वजह से शायद वो प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला करना रोक दे और साथ ही बची हुई जीव फैमिली के मेंबरों से जो जीव फैमिली की ब्लड लाइन है वो भी खत्म नहीं होगी। ये सब सुन के सभी लोग थोड़े से उदास हो जाते। तभी प्राइमर तांगसेन बोलते भले ही तुम काफी ज्यादा यंग हो पर तुम्हारी इस बात में काफी ज्यादा सेंस था क्योंकि हम सब भली भांति जानते जीव फैमिली काफी ज्यादा टैलेंटेड है पर हम क्या करें मिस्टिक क्लाउड से काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहे। तभी आइस एम्पर बोलते तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टिक क्लाउड ने तुम्हारे ऊपर हमला इसलिए किया कि तुम्हारे पास जीव फैमिली के लोग हैं। जैसे सभी के मुंह उतर जाते। तभी याफी बोलती है मैंने प्राइमर क्लैन की मदद करने के लिए रॉयल फैमिली, नायान फैमिली और मू फैमिली से मदद मांगी थी पर उन लोगों ने इस बात पे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। ये सुन के प्राइमर तांगसेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता। तभी आइस एम्पर बोलते चिंता मत करो, हम सभी लोग अपनी जान कुर्बान कर देंगे पर हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये सुनकर जीडी बोलता क्या आप अभी भी हमारे थर्ड भाई का इंतजार कर रहे हो वापस आने का। तो आइस बोलते हाँ क्योंकि मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है। पर तभी वहाँ पे दो मिस्टिक क्लाउड के एल्डर आ जाते और वो प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला कर दे जिस वजह से पूरा प्राइमर क्लैन हिल जाता है और उन्हीं में से एक एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हारे पास जो जीव फैमिली के मेंबर छुपे हुए उनको बाहर निकालो और मुझे दे दो वरना हम लोग यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे। पर आइस एम्पर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने सभी वॉरियर से बोलता है कि जाकर तुम बाकी के वॉरियर को संभालो, मैं जाकर इनको संभालता हूँ। और फिर आइस एम्पर वहाँ से अकेली निकल जाती है और फिर प्राइमर तांगसेन याफी से बोलते याफी तुम जीडिंग को लेकर उस सीक्रेट जगह के अंदर चली जाओ क्योंकि मिस्टिक क्लाउड ने अगर प्राइमर क्लैन के ऊपर कब्जा भी कर लिया तो जीव फैमिली के पास एक डिफेंस होगा जिससे वो बच सकती है। तो याफी भी हमें सर लाती और जीडिंग को वहाँ से ले जाती उस सीक्रेट जगह के लिए और फिर प्राइमर तांगसेन तैयार हो जाते मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर से फाइट करने के लिए और वहीं पे मिस्टिक क्लाउड के दोनों एल्डो ने एक अटैक कंबाइन करके आइस एम्पर के ऊपर कर दिया था। तो आइस एम्पर भी उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देते जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है आसमान में जिसे देख के सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। तभी एल्डर युंटू बोलता है आइस एम्पर ज्यादा जिद्दी मत बनो, तुम किसी भी कीमत में हम लोगों को नहीं रोक पाओगे, इसलिए चुपचाप से बची हुई जीव फैमिली के मेंबरों को हमारे हवाले कर दो। और वहीं पे आइस एम्पर उनको देखती बोलते युंटू और युनसा अभी दोनों भी डाउ वांग पर पहुंच चुके पर इनका जो ऑरा है वो अभी पूरी तरीके से स्थिर नहीं है। लगता है कि युनसेन ने फोर्सफुली इनको कोई सीक्रेट मेथड से यहाँ तक पहुंचाया है। तभी युंटू बोलते क्या तुम जीव फैमिली के मेंबरों को हमारे यहाँ हवाले करोगे कि नहीं। तो सुनते का आइस एम्पर बोलते अगर यहाँ पर युनसेन भी आ जाता है ना तो भी मैं किसी को किसी के हवाले नहीं करने वाला हूँ और अब तुम जो भी उखाड़ना चाहते हो उखाड़ लो, हमारा प्राइमर क्लैन मिस्टिक क्लाउड के सामने नहीं झुकेगा। ये सुनते युंटू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने सभी वॉरियर से बोलता है टूट पड़ो इन लोगों के ऊपर, सालों को छोड़ना नहीं। ये सुनते मिस्टिक क्लाउड
के सभी वॉरियर हमला कर देते प्राइमर क्लैन के ऊपर। तो प्राइमर क्लैन के वॉरियर भी काउंटर अटैक कर देते उन लोगों के ऊपर अपने तीरों से, और जो लाल तीर थे वो काफी ज्यादा खतरनाक होते, जिस वजह से मिस्टिक क्लाउड सेक के जो वॉरियर होते वो टपकने लगती है आसमान से, और अब चारों तरफ लगे तेरी चालू हो जाती, जहाँ देखो वहाँ लगे तेरी। और यहीं पे प्राइमर तानसेन भी जोश में आ जाते और अपने सभी वॉरियर को लेके उनके ऊपर टूट पड़ते और चालू यहाँ पर भी लगे तेरी। पर तभी प्राइमर तानसेन की नजर आइस एम्पर के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर आइस एम्पर के खिलाफ दो लोग खड़े हुए होती हैं। तो वो अपने विंग्स निकालते और आइस एम्पर की मदद करने के लिए वहाँ पे जाने लगती है। पर तभी वहाँ पे दो डाउविंग आ जाते और बोलते कहाँ भैया, हमसे भी थोड़ा सा लड़ लो। और उन दोनों को देखकर प्राइमर तानसेन थोड़े ही शॉक हो जाते। तभी वो दोनों वॉरियर भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं। तो प्राइमर तानसेन भी अपनी दुर्की को बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे युनटू आइस एम्पर से बोलता है हमारे लीडर युनसेन ने सही बोला था, प्राइमर क्लैन के ऊपर कब्जा करने में सबसे बड़ी मुसीबत ये आइस एम्पर आएगा, जो कि काफी ज्यादा अकड़ू है। तभी एल्डर युनसू बोलती है अबे क्या फालतू की बकवास करने में लगा, तोड़ो ना इसको। ये सुनकर वो दोनों टूट पड़ते आइस एम्पर के ऊपर। तो आइस एम्पर अपना भाला निकालते और उनके साथ फाइट करने लगते, पर उनकी पावर काफी ज्यादा होने की वजह से वो आइस एम्पर को पीछे ढकेल देती हैं, और वो दोनों मिलकर एक कंबाइंड फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और फिर वो दोनों मिलकर आइस एम्पर के ऊपर हमला कर देते उससे। तो आइस एम्पर उसको रोकने के लिए अपनी आइस शील्ड बनाते और उसे रोकने लगते हैं, पर उसे रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी सीन चेंज होकर रॉयल फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर सैंड एम्पर की पोती बोल रही होती है कि हम लोग सच में उन लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर नहीं जाने वाले हैं। तो ये सुन के सैंड एम्पर कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं, पर फामा थोड़ा सा निराश होते हुए बोलते हैं तुम ये बात भली बात ही जानती हो कि मिस्टिक क्लाउड सेक आज के टाइम पर कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर हम लोग उनके मेट्रो में बीच में बोलते हैं तो शायद युनसेन प्राइमर क्लैन के साथ साथ रॉयल फैमिली को भी तबाह कर डालेगा, और हमारा हाल भी प्राइमर क्लैन की तरह ही हो जाएगा। ये सुनकर सैंड एम्पर की पोती बोलती है अगर आज हम लोगों ने प्राइमर क्लैन की मदद नहीं की और उसे तबाह होने दिया तो फ्यूचर में मिस्टिक क्लाउड सेक हमें भी नहीं छोड़ेगा और हमें भी तबाह कर डालेगा। ये सुनकर सैंड एम्पर थोड़े गुस्से में बोलते हैं वो एक डाउजोंग है। ये सुनकर वो लड़की चुप हो जाती और साथ ही फामा भी काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। और फिर सीन चेंज होकर नायन फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे नायन के फादर बोल रहे होते कि हमें उन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। तो नायन की ग्रैंडफादर बोलते कि नहीं तुम थोड़ा सा समझो, हम लोग उनसे पंगा नहीं ले सकते, और जो हमारी पोती वो भी मिस्टिक क्लाउड सेक के अंदर ही रहती है, और शायद इसी वजह से मिस्टिक क्लाउड सेक हम लोगों को यहाँ पे जिंदा छोड़ दे, इसलिए हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे हमारे लेने के देने पड़ जाए। और फिर सीन फाइट पे आ जाते जहाँ पर एक बंदा आकर याफी को बताता कि मिस्टिक क्लाउड सेक की वॉरियर हमारी वॉल की काफी ज्यादा पास आ चुकी है। तो सुन के याफी काफी ज्यादा शॉक हो जाती, पर उससे बोलती कि जाओ जाकर उनके ऊपर हमला करो और जितना हो सके उन्हें बॉल से पीछे ढकेलते रहो, हम किसी भी कीमत पे मिस्टिक क्लाउड सेक के वॉरियरों को पैलेस के अंदर नहीं घुसने दे सकते हैं। और याफी के साथ जीडिंग भी होता है, जो कि मार रहा होता है मिस्टिक क्लाउड सेक के वॉरियरों को कुर्सी पे बैठा हुआ, और उन्हीं के पीछे जीव फैमिली के मेंबर होते जो कि काफी ज्यादा डरे हुए होते और वो एक कमरे के अंदर बंद थे। और वहीं पे आइस एम्पर अभी भी उन दोनों से अकेली फाइट कर रहे होते, और वो दोनों होने की वजह से आइस एम्पर को उनके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, और इसी वजह से आइस एम्पर थोड़ा सा पीछे भी खिसकते जा रहे होते, पर आइस एम्पर बीच बीच में अपनी आइस से उनके ऊपर हमला भी करते जा रहे होते हैं। पर वो दो होने की वजह से वो दोनों तरफ से आइस एम्पर के ऊपर हमला कर रहे होते, जिस वजह से आइस एम्पर को उनके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, और इसलिए आइस एम्पर थोड़ा सा पीछे जाते तो वॉरियर उनके पीछे आते। तभी आइस एम्पर एक को डॉज करते और एक में लात चढ़ते, पर उससे ज्यादा कुछ बदलता नहीं। इस वजह से आइस एम्पर को समझ में आ जाता कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इस वजह से आइस एम्पर अपने आइस ड्रैगनों को बना लेते, जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहे होते हैं, और फिर आइस एम्पर उनसे उन दोनों के ऊपर हमला कर देते और वो दोनों वहां से धूम लड़ा के भागने लगते हैं। और उन आइस ड्रैगनों की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से एक आइस ड्रैगन एक एल्डर को खाने वाला होता है, पर वो आइस ड्रैगन के मुंह से बिल्कुल बाल बाल बच जाता है, और आइस एम्पर की काफी ज्यादा सटक चुकी होती है। इस वजह से आइस एम्पर हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, पर अब वो दोनों की भी काफी ज्यादा सटक जाती है। इस वजह से वो भी एक जगह पे जाके रुक जाते हैं, और फिर वो दोनों कंबाइन द्विकी से एक द्विकी ईगल को बनाते हैं और उसे वो आइस ड्रैगनों के ऊपर हमला कर देते हैं। और जब वो दोनों ही आपस में टकराते तो आइस एम्पर के जो आइस ड्रैगन होते हैं वो टूट के बिखर जाते हैं, और वहीं पे प्राइमर तानसेन की भी अच्छी खासी पिटाई हो रही होती है, जिस वजह से प्राइमर तानसेन जमीन पे आके गिरते हैं। पर प्राइमर तानसेन उठते और बोलते कि पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। और फिर वो आसमान की तरफ देखते जब भी आइस एम्पर अकेली फाइट कर रहे होते, इस वजह से उनको आइस एम्पर काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है। तभी मिस्टिक क्लाउड सेक के एल्डर सामने आ जाते और बोलते हैं प्राइमर तानसेन हार मान लो और अपने सभी वॉरियर से हथियार नीचे डालने के लिए बोल दो, क्योंकि हम भली भांति जानते तुम काफी टाइम तक इसके चीप रहे हो, इस वजह से सभी तुम्हारी बात मानेंगे। ये सुनते प्राइमर तानसेन बोलते पुष्पराज झुकूंगा नहीं मैं साला, और वो अपने विंग्स निकालते और उन दोनों एल्डर के ऊपर टूट पड़ते हैं। पहले तो फुल जोश में जाके एक एल्डर के ऊपर लगे तेरी बजा देते हैं, और इस वजह से उन एल्डरों की सटक जाती है, और फिर वो एल्डर बजाना चालू करते हैं और पूरी तरीके से फुटबॉल की तरह बजाते लगे तेरी, और उठा के सीधा जमीन पे फेंक देते। इसके बाद वो सिर्फ यही बोलेंगे पुष्पराज झुकेगा साला अभी। अब वो दोनों एल्डर भी आइस एम्पर के सामने आ जाते हैं, और आइस एम्पर के सामने 4 वॉरियर होते हैं। तभी एक एल्डर मल्टीपल शॉट से आइस एम्पर के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से आइस एम्पर उसके अटैक से बच के यहाँ भागने लगते हैं। पर तभी एल्डर युनसू और युंडा आइस एम्पर के पीछे आते हैं और उनके पीछे एक फॉर्मेशन चिपका देते हैं, और जाकर आइस एम्पर के सामने खड़े हो जाते और बोलते आइस एम्पर आज तो तू गया, अपनी मौत की तैयारी कर ले। ये सुनते आइस एम्पर उनके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगे, तभी वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, और इस वजह से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वो आइस एम्पर को कैद कर लेती है, और इसी वजह से आइस एम्पर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा
रहे होती है। तभी वो चारों एल्डर एक फॉर्मेशन को बनाने लगते जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिख रही होती है। और वहीं पे हमारे जख्मी शेर को देखकर एंडेपर और फामक काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उनको लगने लगता है कि यही आखिरी टाइम है आइस एम्पर का। पर तभी अचानक से आसमान में एक ग्रीन लाइट दिखाई दी थी उनको, जो कि आइस एम्पर की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और वहीं पे उनका अटैक पूरी तरीके से चार्ज हो चुका होता है, इस वजह से वो आइस एम्पर के ऊपर हमला कर देती है उससे। पर वो अटैक आइस एम्पर पे लगता उससे पहले ही एक बंदा फ्लेम में लिपटा हुआ आइस एम्पर के सामने आ जाता है और वो अटैक सीधा जाकर उस लड़के के लगता है। ये देखिए आइस एम्पर जोर से चिल्लाती हुई बोलती है, मेरे दोस्त थोड़ा सा केयरफुल, क्योंकि वो मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोग हैं। और वहीं पे वो लड़का बिल्कुल एकदम से आराम से खड़ा हुआ होता है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा था उनके अटैक से। और वहीं वो सभी लोग अपनी एड़ी से लेकर सर तक का जोर लगा लेते हैं और वो लड़का वहां से टस से मस नहीं होता। और वहीं पे ये सब देख के सभी के एकदम से होश उड़ चुके होते हैं और इसी वजह से सभी की नजरें आसमान की तरफ। तभी वो लड़का ऑक्टेन ब्लास्ट पंच बनाता है और उसमें मार देता है, जिस वजह से वो अटैक तो नष्ट हो ही जाता है, साथ ही वो एल्डर पीछे खिसकी हुए चले जाते हैं। ये देख के सभी के तोते उड़ जाते हैं, साथ ही आइस एम्पर की जो सील थी वो भी टूट जाती है। और वहीं पे एल्डर उनसे अपने आप को संभालता है और बोलता है, ये महान वॉरियर आप कौन हो, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और हमें अपने आप से परिचय कराइए। तो इसे देखकर वो वॉरियर बोलता है कि मैंने 3 साल के लिए इस मिस्टी क्लाउड सेक्ट को क्या छोड़ दिया, ये मिस्टी क्लाउड सेक्ट को ज्यादा हवा में उड़ने लगा और आकर मेरे बेस्ट फ्रेंड के ऊपर हमला कर दिया। ये सुनकर यूनसा बोलता है, ऐसा मत सोचना कि हम 4 लोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इस पूरे जीमा एम्पायर में किसी की बाप में दम नहीं है जो हमारे काम के बीच में आ पाए और हमारे काम को बर्बाद कर पाए। इसलिए चुपचाप से अपने बारे में बताओ और बताओ तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। ये सुनकर जियान अपनी बॉडी से पूरी ग्लेस फिल्म को हटा देता है और जब आइस एम्पर जियान को देखते तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और सेम रिएक्शन जीडिंग और यापी का भी होता है, वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं जियान को देखकर। और तभी जियान गुस्से से बोलता है कि मैं जियान जीव फैमिली का मेंबर और आज मैं अपना बदला लेने आया हूँ मिस्टी क्लाउड सेक्ट से। ये सुनकर यून काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि जियान तुम अभी तक मरे नहीं हो। तो जियान बोलता है कि मैं इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ। तो यून से बोलता है, घमंडी लड़के तू आज जरूर मरेगा, क्योंकि हम लोग ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार होकर आए थे। ये सुनकर वो एक सिंगल बॉम्ब को चला देता है, जिस वजह से आसमान में एक सिग्नल बन जाता है। तभी वहाँ पे काफी सारे डाउ विंग लेवल की वॉरियर आ जाते हैं और ये सब देख के आइस एम्पर जियान से बोलते, जियान थोड़ा सा केयरफुल रहना। तभी जियान स्वैग में ताली बजाता, तभी आसमान में 10 ग्रैफिन आ जाते हैं और उन ग्रैफिनों पे होते जियान के दोस्त और जियान के वॉरियर्स, क्योंकि वो सभी के सभी फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी वो सभी लोग ग्रैफिन से नीचे कूद आते और जब वो नीचे कूदते ग्रैफिन से तो पूरा आसमान एकदम रंग बिरंगा हो जाता है और इन सभी को देख के मिस्टी क्लाउड सेक्ट के वॉरियर की पटकी आर्ट हो जाती है और वो सभी लोग जियान के पास आके खड़े हो जाते हैं, जो कि आइकॉनिक सीन लगता है देखकर। और इसी आइकॉनिक सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ, मैंने इसके नेक्स्ट एपिसोड की प्रीव्यू को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लो, आपको एंड स्क्रीन में इसकी लिंक मिल जाएगी। और हाँ, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि इसके 2 एपिसोड आने वाले थे, 1 एपिसोड क्यों आया, तो उसके बारे में भी मैं बहुत ही जल्दी बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।